हाय, आज हम करने वाले लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 383 दैट इज़ रैंसम नोट। सो इसमें हमको क्या है, इसमें हमको इनपुट में दो स्ट्रिंग्स मिलेंगी। एक होगा हमारा रैंसम नोट जिसको हम आर बोल सकते हैं, और एक होगा मैगज़ीन। ठीक है, स्ट्रिंग के नेम्स में नहीं जाते। इतना बोला है कि जो स्ट्रिंग 1 होगा ना, वो स्ट्रिंग 2 के कैरेक्टर से बनना चाहिए। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग 2 में जो कैरेक्टर्स रहेंगे, सपोज मैं लेता हूँ स्ट्रिंग नंबर 1 लेता हूँ SU, एंड स्ट्रिंग नंबर 2 लेता हूँ SUM। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग नंबर 1 के जो कैरेक्टर्स है ना, वो स्ट्रिंग नंबर 2 में प्रेजेंट है। ठीक है, सो हमको बस यही देखना है कि अगर ऐसा केस हो कि स्ट्रिंग नंबर 1 के जो कैरेक्टर्स है, सारे कैरेक्टर्स वो स्ट्रिंग नंबर 2 में होने चाहिए और उतने ही काउंट होने चाहिए। लाइक सपोज यहाँ पे SS होता तो यहाँ पे भी SS, मतलब 2 होने चाहिए, 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ट्रू, कि A स्ट्रिंग B स्ट्रिंग से बन सकती है। ठीक है, मेरे को क्या, 2 स्ट्रिंग मिलेंगे इनपुट में, R एंड M। R के अगर कैरेक्टर्स मतलब M के जो कैरेक्टर्स होंगे ना, उससे मेरे को R बनना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी होगी ना इनके कैरेक्टर्स की, वो इससे लेस देन, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, मतलब ग्रेटर नहीं हो सकती, लेस देन हो सकती है। जैसे यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, M स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हम रिटर्न करके देंगे फॉल्स, क्योंकि R स्ट्रिंग M स्ट्रिंग से नहीं बन सकती। ठीक है, दूसरा मेरा क्या है, R एंड M दैट इज AA एंड AAB। इसमें हम देख सकते हैं कि AA जो है ना, वो M में एग्जिस्ट करता है और R में एग्जिस्ट करता है। R में एग्जिस्ट करता है, लेकिन M में एग्जिस्ट करने चाहिए वो सारे कैरेक्टर्स, और उनकी जो काउंट होगी ना, वो भी सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसमें ज़्यादा रह सकते कैरेक्टर्स, इसका कुछ हमको इशू नहीं है। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स रहेंगे ना, वो सारे इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, बस ये एक हमारा रिक्वायरमेंट है। सो कैसे कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे 2 अप्रोचेस बताऊँगा मैं। एक होगा थ्रू सॉर्टिंग, ठीक है, एंड दूसरा होगा हमारा हैश मैप यूज़ करके। अब सॉर्टिंग से कैसे कर सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं। सॉर्टिंग में मैं क्या करूँगा, एज द नेम सजेस्ट, मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स है, राइट? तो मैं दोनों स्ट्रिंग को सॉर्ट करूँगा। पहले सॉर्ट कर दिया, अगर मैंने सॉर्ट कर दिया उसके बाद में सपोज ये कैसे दिखेगा, MSU ना, MSU। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें जो भी कैरेक्टर्स है ना, वो इसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने इस सब सीक्वेंस वाला वीडियो देखा रहेगा ना, तो ये ऐसे भी हो जाएगा आपसे। क्यों? अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स चालू कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को तब इंक्रीमेंट करना है इसका जब दोनों इक्वल कैरेक्टर्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक I लेता हूँ, यहाँ पे J लेता हूँ, 2 पॉइंटर स्ट्रेटेजी है। S और ये इक्वल है क्या? नहीं, ये इक्वल नहीं है, तो मैं J को आगे करूँगा। ठीक है, J और I इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो मैं I को भी आगे करूँगा, J को भी आगे करूँगा। I और J इक्वल है क्या? हाँ, I और J इक्वल है, तो मैं I को आगे करूँगा और J को आगे करूँगा। यहाँ पे क्या देखूँगा मैं, ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है, और फिर मैं बस चेक करूँगा कि क्या I इज इक्वल्स टू आर डॉट साइज है क्या। अगर ये ट्रू रहा तो इसका मतलब क्या है कि वो मतलब बन सकती है, इसमें जो भी कैरेक्टर्स है वो इसमें है। बेसिकली हम यही तो चेक करें ना कि सब सीक्वेंस है क्या नहीं, इसके जो भी कैरेक्टर्स हो इसमें एग्जिस्ट करते क्या नहीं, वो देखना। तो ये हो गया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, n log n। ठीक है, क्योंकि मेरे को सॉर्ट करना पड़ रहा है ना इसके वजह से, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ 1, क्योंकि हम यहाँ पे कोई स्पेस यूज़ नहीं कर रहे ना, हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। दूसरा मेरा क्या है, हैश मैप। हैश मैप में क्या होगा, हम एक मैप बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम उस मैप में हम M के जितने भी कैरेक्टर्स देंगे उनके फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे उनकी की रहेगी वो कैरेक्टर्स। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, हम जब R के थ्रू आइटरेट करेंगे ना, तब हम वो कैरेक्टर्स डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, वो कैरेक्टर्स डिक्रीमेंट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि वो कैरेक्टर्स यहाँ पे सपोज यहाँ पे इसमें A था एंड B था। ठीक है, मैंने एक मैप बनाया M के लिए, M का मैप कैसा था, B और 1 था। ठीक है, अभी मैं जब R से आइटरेट करूँगा ना, इसके लिए आइटरेट करूँगा नहीं स्ट्रिंग से, तो मैं देखूँगा कि अंदर वो एग्जिस्ट करता हो कि नहीं करता हो, डजेंट मैटर। बट यहाँ पे मैं जब जाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता है 0 से स्टार्ट होता है, राइट? अगर मैं कोई भी कैरेक्टर देता हूँ वो 0 से स्टार्ट होगा, तो अगर मैं नेगेटिव करूँगा तो ये कैसे हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे A में -1 आएगा। और बस जब भी, ठीक है, जब भी इसका मतलब कि सपोज मैं डालने से पहले चेक करूँगा कि क्या MP ऑफ A इज इक्वल्स टू 0 है क्या, क्योंकि ये 0 होगा, क्योंकि मैंने डाला नहीं है ना ही इधर एग्जिस्ट करता है, राइट? तो मैंने क्या बोला था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है स्टार्टिंग के लिए। मैप में जितने भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर मैं मैप बनाऊँ R इज इक्वल्स टू A एंड B, अपना M इज इक्वल्स टू B का, सो मैं पहले M की वैल्यूज़ मैंने बोला था यहाँ पे डालूंगा मैं, B डाल दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। ठीक है, फिर मैं चेक करूँगा जब मैं R के थ्रू आइटरेट करूँगा, R के जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, मेरे को वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है, राइट? बट उससे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं बस सिंपली देखूंगा कि MP ऑफ R का जो कैरेक्टर है, करंट कैरेक्टर, दैट वुड बी A। यहाँ पे इस केस में A है, क्या इक्वल्स टू 0 है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, A का 0 ही होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, राइट? सो बस ये अगर 0 निकला तो इसका मतलब मैं वहीं पे रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, स्टेटिंग कि ये कैरेक्टर कभी था ही नहीं मैगजीन में, बराबर। अगर सपोज मेरा ऐसा भी रहता, A रहता R इज इक्वल्स टू A एंड M इज इक्वल्स टू रहता AB, ओके,
मैं एम के कैरेक्टर्स पहले डालूंगा, राइट। सो ए हो गया 1, बी हो गया 1। फिर मैं क्या करूँगा, जब आर के स्ट्रिंग के थ्रू आइट्रेट करूँगा तो मेरे को डिक्रीमेंट करना था, बराबर। सो पहले मैं यहाँ से चालू करूँगा, मैं देखूँगा कि हाँ एम पी ऑफ आई है और वो 0 के इक्वल नहीं है, तो मैं वो डिक्रीमेंट करूँगा। तो 1 का क्या हो गया, 0 हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, आगे जाऊँगा, उससे पहले मैं चेक करूँगा कि ये जो है वो 0 है क्या। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि ये नहीं बन सकता इससे, क्योंकि इसमें 1 के जो ये काउंट है वो ज़्यादा है इससे, बेसिकली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो वही चीज़ हमको बस चेक करनी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हैश मैप बनाए, ठीक है, कैरेक्टर और इंटीजर का। कैरेक्टर जिसमें की होगा, इंटीजर जिसमें वैल्यू होगा, वैल्यू इन द सेंस फ्रीक्वेंसी, राइट। फिर हम क्या करेंगे, एम स्ट्रिंग के थ्रू आइट्रेट करेंगे, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी हम ऐसे ऐड करते जाएंगे कि हाँ भाई वो कैरेक्टर आया तो उसके आगे के ब्लॉक में प्लस प्लस करते जाओ आप। फिर मैं क्या बोला था कि हम आज स्ट्रिंग के थ्रू आइट्रेट करेंगे। आज स्ट्रिंग के थ्रू आइट्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, हम पहले हम देखेंगे कि वो 0 के इक्वल है क्या नहीं। क्या बोला था मैंने कि अगर 0 के इक्वल हुआ तो हमको क्या रिटर्न करके देना है, फॉल्स, स्टेटिंग कि वो कैरेक्टर इनफ नहीं है। क्या नहीं है, इनफ नहीं है, मतलब एम में वो था नहीं उतने जितने आर में है। और मैंने क्या बोला था, एम से बनना चाहिए आर, राइट। तो इसमें जितने कैरेक्टर्स होंगे वो सारे इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर एक भी पॉइंट ऐसा आता है जिसमें ये सेटिस्फाई नहीं होता कंडीशन, वहाँ पे हमको रिटर्न करके क्या देना था, फॉल्स। तो वही हम करेंगे, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करेंगे। और यहाँ पे अगर ये कंडीशन नहीं रही तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, और फिर उसको हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे। और ये लूप चलता रहेगा जितने में आर में है, आर में जितने भी कैरेक्टर्स रहेंगे उतने। अगर ये सारे पास होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आर में जितने भी कैरेक्टर्स हमारे एम में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो हम क्या रिटर्न करके दे देंगे, ट्रू। बस हमने यहाँ पे एक हैश मैप बनाया, उसमें पहले एम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स डाले, फिर हम बस उसमें वो कैरेक्टर्स डिक्रीमेंट करे जा रहे थे डिपेंडिंग ऑन द आर स्ट्रिंग के जो भी कैरेक्टर्स रहेंगे उनके ऊपर। एंड अगर एक भी पॉइंट ऐसा आया जिसमें हैश मैप में 0 वैल्यू हो गई की स्टेटिंग की आर में जितने कैरेक्टर्स है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एम में नहीं है, राइट। तो मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, फॉल्स रिटर्न करके दे दूंगा। और अगर ऐसा पूरा आर के थ्रू आइट्रेट हो गया और ऐसा कुछ नहीं सीन हुआ तो रिटर्न ट्रू, स्टेटिंग की वो आर में जितने कैरेक्टर्स वो सारे एम में एग्जिस्ट करते हैं। एंड या दैट्स इट।